हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिटिकल मैथ्स क्लासेस। यदि आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आज हम क्लास 10th अध्याय 8 की प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 3 सोल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान निकालिए। तो देखो, तो क्या दिया हमारे पास, साइन ए का मान दिया हुआ है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला हमने लाल बटे कक्का से पढ़ा था। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो पहला वाला फॉर्मूला किसका होता है? साइन का, यानी साइन का क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। तो देखो, लंब तो है हमारे पास और कर्ण भी है, तो बचा क्या? आधार। तो आधार की आवश्यकता पड़ेगी, क्यों पड़ेगी? क्योंकि हमें कोस का मान निकालना है। कोस होता है सेकंड वाला, आधार बटे कर्ण। तो इसलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? आधार निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो क्या निकालेंगे अपन? आधार। तो आधार के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल। तो एक सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक समकोण त्रिभुज की हम कल्पना करेंगे। तो एक समकोण त्रिभुज मानते हैं अपन। ये हमने एक समकोण त्रिभुज माना। ये एक समकोण त्रिभुज मान लिया, जिसके क्या मान लिया हमने? कोण भी क्या? समकोण। और ए यहाँ मान लिया और यहाँ पर सी। ठीक है, तो जो माना है वो लिखते हैं। क्या माना है? कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसका कौन सा कोण? कोण बी समकोण है। ठीक है, जिसका कोण भी क्या है? समकोण है। अब क्या दिया हमारे पास? साइन ए का मान। साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, तो अभी हमने लाल बटे कक्का से साइन का फॉर्मूला क्या देखा है? एल बटे के, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो साइन ए का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन ए, देखो कर्ण किसे बोलते हैं? हमने पढ़ा था 90 डिग्री सामने वाली भुजा। तो देखो, ये 90 डिग्री कोण यहाँ बन रहा है। कहाँ बन रहा है? यहाँ पर। इसके सामने कौन सी वाली भुजा? ये वाली, यानी क्या हो जाएगा? कर्ण हमारा ऐसी। और लंब, तो लंब हमने किसे बोलते हैं? जिस कोण की हम बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा को। कब? जब साइन के त्रिकोणमिति अनुपात का उपयोग करते हैं। तो जिस कोण की बात कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा को। तो देखो, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं अपन? ए की। तो ए ये रहा है ना, इसके सामने कौन सी वाली भुजा? ये वाली। मतलब ये क्या हो गया हमारा? लंब बीसी। ठीक है, अब देखो साइन ए का मान कितना है? 3/4 बराबर बीसी बटे एसी। अब यदि हम तुलना करें तो क्या हो जाएगा? बीसी का मान 4 और एसी का मान कितना हो जाएगा? सॉरी, बीसी का मान 3 और एसी का मान 4। तो अब हमारे पास क्या नहीं है? ए बी नहीं, मतलब आधार नहीं है। तो इसका मान हमें निकालना है। तो कौन सी प्रमेय से निकालेंगे अपन? पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे अपन समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कि जो कर्ण का वर्ग होता है वह लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होती है। तो जब भी पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं वहां पर लंब पहले से फिक्स होता है। ये वाली जो लंब होती है, ये वाला आधार होता है, और ये वाला क्या होता है? कर्ण। तो कर्ण क्या है? एसी। तो एसी का वर्ग। लंब क्या है? बीसी। बीसी का वर्ग। और बच गई ये वाली भुजा आधार, यानी ए बी का वर्ग। तो एसी का मान कितना अपने पास? 4। तो 4 का वर्ग, बीसी का मान 3, 3 का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। तो 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 3 का वर्ग 9 प्लस ए बी का वर्ग। ठीक है, हाँ। तो 9 इधर क्या जाएगा? माइनस का। तो 16 माइनस 9 बराबर ए बी का वर्ग। तो 16 में से 9 के कितने बचेंगे?
7, ए बी का वर्ग, वर्ग को बराबर के इधर लटके जाते हैं, करनी में चिंती हो जाए, करनी के अंदर 7 बराबर ए बी, यानी ए बी का मान क्या है, √7। ठीक है, तो ए बी का मान भी आ गया। क्या निकालना है हमें, सबसे पहले कोस का मान निकालना है, तो कोस ए, कोस का फॉर्मूला निकालते हैं अपन लाल बटे कक्का से। ये लाल बटे कक्का, तो पहला साइन को होता है, दूसरा क्या होता है कोस का, तो ए बटे के यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कर्ण, कर्ण किसे बोलते हैं, 90 डिग्री सामने यानी कि एसी। और एक किसे बोल, और लंब किसे बोलते हैं, जिस कोण की बात कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा। तो यहाँ पर ए की बात हो रही है तो ये रहा है, तो ये इसके सामने वाली क्या होगी, लंब, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, आधार यानी ए बी। तो आधार का मान कितना है, √7, और कर्ण का मान कितना है, एसी का मान 4। ठीक है, तो ये कोस ए का मान आ गया। अब इसके बाद क्या, सेकेंड है tan ए, तो tan होता है थर्ड पोजीशन पे यानी तीसरे नंबर पर, तो तीसरे यानी लाल बटे कक्का से L बटे ए यानी लंब बटे आधार, ये हो जाएगा लंब बटे आधार। तो देखो लंब की बात हो रही है, तो लंब जिस कोण की बात करें उसके सामने वाली भुजा ये वाली यानी BC, और आधार ये कर्ण होता है तो ये क्या हो गया, आधार यानी कि AB। तो BC का मान कितना है, BC का मान है 3, और आधार का मान है रूट के अंदर 7। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 3 सोल्व हुआ। ठीक है, यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। प्रश्न नंबर 4, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी क्या करनी पड़ेगी, हमें एक समकोण त्रिभुज की कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें भी क्या है, कोट का फॉर्मूला क्या जाता है, आधार बटे लंब, तो मतलब इसमें कर्ण निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें साइन का बोला है। तो सबसे पहले त्रिभुज की कल्पना कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज की। तो एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं हम, समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिया। आप इसके लिए सतह बनाना जिसका कोण भी क्या मान लिया हमने, समकोण यानी कि 90 डिग्री का, और ए यहाँ मान लिया और सी यहाँ मान लिया। तो क्या माना हमने, माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसका कौन सा कोण, कोण B, जिसका कोण B समकोण है। ठीक, अब इसके बाद क्या दिया हमारे पास क्वेश्चन में, 15 कोट A बराबर, 15 कोट A बराबर कितना दिया हुआ है, 8। देखो 15 के गुणे में, तो गुणे वाली संख्या बराबर कितना जाती है, बटे में, तो कोट A बराबर क्या हो जाएगा, 8 बटे में 15। ठीक है, अब कोट A का फॉर्मूला निकालते हैं हम लाल बटे कक्का से। तो देखो लाल बटे कक्का किसका होता है, लाल बटे कक्का होता है स्टार्टिंग के 3 त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए, साइन के लिए, कोस के लिए और टेन के लिए, और बाकी 3 के लिए क्या करते हैं हम, उल्टा करते हैं, यानी कक्का बटे लाल कर देते उल्टा करके। तो पहला किसके लिए होता है, कोसेक के लिए, दूसरा सेक के लिए, लास्ट वाला होता है कोट के लिए। तो कोट के क्या हो रहा है, ए बटे एल यानी कि आधार बटे लंब। तो कोट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोट ए बराबर आधार बटे लंब। तो कोट ए बराबर, ठीक, लंब जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा को, तो ए की बात कर रहे हैं, इसके सामने वाली क्या है, BC। और कर्ण किसे बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने, तो ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गए, तो बची कौन सी, ये वाली, मतलब ये क्या हो गया, आधार। कोट ए का मान कितना दिया हुआ है, 8 बटे में 15, और AB बटे में AC। अब तुलना करें तो AB का मान कितना हो गया, 8, और AC का मान 15। मतलब क्या निकालना हमें इसमें, सॉरी BC है ना, BC, तो BC का मान कितना हो गया, BC का मान कितना हो गया, 15। मतलब क्या निकालना है इसमें, AC निकालना है। तो AC निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग
प्लस आधार का वर्ग। तो जब भी हम पाइथागोरस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो लंब पहले से क्या है, ये वाले लंब होता है, ये वाला आधार और ये वाला होता है कर्ण। ठीक है, तो कर्ण क्या है, एसी, एसी का वर्ग, लंब बीसी, बीसी का वर्ग, और आधार क्या है, ये वाली भुजा यानी कि ए बी। तो एसी का मान कितना दिया हुआ अपने पास, एसी का तो निकालना है हमें। बीसी का कितना दिया हुआ है 15, तो 15 का वर्ग, ए बी का मान 8, तो 8 का वर्ग। तो 15 का वर्ग कितना होता है 225, 8 का वर्ग कितना होता है 64। इनको जोड़ने में कितना हो जाएगा ये, इनको यदि हम जोड़ते हैं तो कितना हो गया वो 225 और 64, 225 और 64 कितने हो गए, वो हो जाएंगे ना हमारे 289। कितने हो गए 289। वर्ग घटाएं तो क्या लगेगा रूट, और 289 रूट के अंदर किसका मान है 17 का, यानी एसी का मान कितना आ गया 17। ठीक है, अब निकालते हैं हम अपनी जो मान पूछे है वो। तो सबसे पहले क्या पूछा उसने साइन का, तो साइन ए, कहता साइन का फॉर्मूला लाल कक्का से लंब बटे कर्ण। तो लंब जिस कोण की बात करें उसके सामने वाली भुजा, तो ए रहा इसके सामने ये वाली भुजा यानी कि बीसी, और कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली यानी कि एसी। तो बीसी का मान कितना दिया हुआ है 15 और एसी का मान आया 17। इसके बाद क्या सेक ए, तो सेक ए का फॉर्मूला हम निकालते हैं। तो सेक क्या होता है लास्ट में 5वें नंबर पर, तो इसके लिए क्या करते हैं हम कक्का को लाल बटे कक्का को उल्टा करते हैं तो कक्का बटे लाल हो जाता है। तो सेक ए का ये वाला होगा 5वें नंबर वाला के बटे ए, यानी कि कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण फिक्स है 90 डिग्री सामने वाले कौन है एसी, और ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा आधार, क्योंकि 90 जिस कोण की बात करें उस सामने वाली हो जाएगी लंब, तो यहाँ ए की बात हो रही है तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा आधार यानी कि ए बी। तो ए बी का मान कितना है 8 और एसी का मान है 17, यानी 17/8। प्रश्न नंबर 5, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो 5 कितने होते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 में से एक दिया हुआ है बाकी 5 हमें निकालना है। तो सेक दिया हुआ है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे सॉरी क्या था सर, कर्ण बटे आधार, क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो हमें सिर्फ ओनली इसमें कर्ण और आधार का मान दिया हुआ है, तो बाकी सबका मान हमें निकालना पड़ेगा। तो आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की कल्पना करते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज मान लिया हमने, ये जिसका कोण भी क्या है समकोण है, और यहाँ पर थीटा कोण मान लिया, ये ए और ये सी, जिसमें थीटा कोण की बात हुई है। अब लिखते हैं अपन जो माना है वो लिखते हैं। क्या माना है, माना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कौन सा कोण बी, जिसका कोण भी समकोण है। ठीक है, क्या दिया हुआ इसमें सेक थीटा, सेक थीटा बराबर हो गया 13/12। तो सेक आता है 5वें नंबर पर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है कक्का बटे लाल से निकलता है, यानी के बटे ए, यानी कर्ण बटे आधार। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कर्ण बटे आधार। तो सेक थीटा, हाँ कर्ण किसे बोलते हैं 90 डिग्री के सामने, यानी ये 90 डिग्री कोण यहाँ बन रहा है, उसके सामने कौन सी भुजा है ये वाली, क्या है एसी। और देखो थीटा की बात हो रही है तो थीटा के सामने वाला क्या होगा लंब, तो ये वाला बच गया, ये क्या हो जाएगा आधार, यानी कि आधार क्या हो गया ए बी। और सेक थीटा का मान कितना दिया हुआ है 13/12, तो ये हो जाएगा एसी बटे में ए बी। तुलना करेंगे तो ए बी का मान कितना हो गया 12, एसी का मान 13। तो क्या नहीं इसमें लंब नहीं, तो लंब निकालते हम पाइथागोरस प्रमेय से। तो समकोण त्रिभुज
ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो पाइथागोरस प्रमेय में लंब कौन होता है? ये वाला आधार और ये वाला कर्ण। तो कर्ण क्या है? एसी। तो एसी का वर्ग, लंब क्या है? बीसी, और आधार नीचे वाली भुजा यानी कि ए बी। तो एसी का मान कितना दिया हुआ है? 13। तो 13 का वर्ग, बीसी का मान है नहीं, और ए बी का मान है 12। तो 12 का वर्ग, 13 का वर्ग कितना होता है? 169, और 12 का वर्ग होता है 144। ये लाइन क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 169 माइनस 144 बराबर बीसी का वर्ग। कितना बचेगा? 169 में 144 गए तो 25 बराबर बीसी का वर्ग। ठीक है, वर्ग घटा तो क्या लगता है? रूट, यानी कि बीसी बराबर रूट के अंदर 25, और रूट 25 किसका मान होता है? 5 का। तो बीसी का मान कितना आ गया? 5। ठीक है, तो ये हमारा लंब भी आ गया, आधार भी आ गया, और कर्ण भी आ गया। अब निकालते हैं अपन जो बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो सेक है, अब सबसे पहले निकालते हैं अपन साइन। तो लाल बटे कक्का साइन सबसे पहले, तो मतलब एल बटे ए, सॉरी एल बटे के, यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब किसे बोलते हैं? जिस कोण की बात कर रहे हैं उसके सामने वाली। कब इस्तेमाल करना है? त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए। तो थीटा के सामने लंब, ये वाली भुजा यानी कि बीसी, और कर्ण 90 डिग्री सामने यानी कि एसी। तो बीसी का मान है 5, और एसी का मान कितना दिया हुआ? 13। इसके बाद क्या आता है? कोस। कोस का क्या होता है? लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण। तो देखो ये थीटा की बात हो रही है, तो ये लंब था और ये कर्ण था, तो मतलब ये क्या हो गया? आधार, और कर्ण क्या हो जाएगा? एसी। तो ए बी का मान कितना दिया हुआ है? 12, और एसी का मान 13। टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो ये लंब है, थीटा सामने वाला, यानी बीसी, और आधार ये वाली भुजा, क्योंकि ये तो कर्ण है, क्या है? ए बी। तो बीसी का मान कितना है? बीसी का मान है 5, और ए बी का मान कितना है? ए बी का मान 12। ठीक है, तो 3 निकल गया। अब इसके बाद क्या था? कोसेक। कोसेक थीटा, और कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। मतलब कर्ण ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे जाएगा। तो कर्ण बटे लंब। अब यहाँ भी कोण थीटा की बात हो, मतलब वही रहेगा सेम। तो कर्ण क्या था इसमें? एसी, और लंब बीसी। तो 13 बटे 5। अब इसके बाद क्या आता है? सेक। तो सेक तो दिया हमारे पास, अब क्या रह गया? कोट। और कोट किसका उल्टा होता है? टेन का। तो आधार ऊपर चला जाएगा, और लंब नीचे, और यहाँ पर भी थीटा की बात ही हो रही है। तो यानी कि आधार क्या जाएगा इसके लिए? ए बी, और लंबी क्या हो जाएगा? बी सी, यानी कि 12/5। प्रश्न नंबर 6 क्या है? आईएमपी क्वेश्चन है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोस ए बराबर क्या दिया हुआ है? कोस बी दिया हुआ है, तो दिखाइए कि कोण ए का मान कोण बी के बराबर है। तो देखो क्वेश्चन में पहला बोला है कि कोण ए और बी जो लेना है, हमें क्या लेना है? उनको न्यून कोण लेना, मतलब 90 डिग्री से कम। तो मतलब सी को क्या लेना है? समकोण। तो आइए इसके पहले चित्र की रचना करते हैं अपन। तो इसका चित्र बनाएंगे अपन। ये हमने एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ किया। ठीक है, बी कौन सा लेना है? इसका समकोण लेना है, सॉरी सी। कौन सा लेना है? सी, क्योंकि इसने बोला है कोण ए और कोण बी क्या न्यून कोण है। तो मतलब बचा कौन? सी। तो सी वाला क्या आएगा? समकोण। मतलब ए को यहाँ रख लेते हैं और बी को यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो कोण हो गए। और क्या दिया इसमें? कोस ए कोस बी बराबर है। तो देखो दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है,
और इसके अलावा क्या है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। और क्या दिया हुआ है कि कोस ए का मान कोस बी, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। तो क्या आइए पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 से कोस ए का मान निकालते हैं। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से निकाला, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखो ए के सामने वाले की बात हो रही है, तो ए के लिए ये क्या होगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री सामने वाला कर्ण, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, आधार यानी कि एसी, और कर्ण क्या 90 डिग्री सामने मतलब ये वाली भुजा क्या है, ए बी। ठीक है, अब एक बात कोस बी, तो कोस बी सेम फॉर्मूला रहेगा, आधार बटे कर्ण। लेकिन अब देखो कर्ण तो फिक्स रहेगा, सी के सामने वाला मतलब 90 डिग्री सामने वाला क्या है, ए बी। लेकिन अब देखो यहाँ पर बात हो रही है बी, तो ये बी यहाँ रहा, तो मतलब इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, और ये कर्ण पहले से फिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार यानी कि बी सी, क्या हो जाएगा, बी सी। तो आइए इसका मान समीकरण 1 में रख देते, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से करते हैं, समीकरण 1 से कोस ए का मान क्या है, एसी बटे ए बी बराबर कोस बी का मान क्या है, बीसी बटे ए बी। ठीक है, तो देखो ए बी से भी कैंसिल, क्योंकि गुणा वाला तो बटा में जाएगा, मतलब ए बी से भी कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, ए सी बराबर बी सी। और हम क्या जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, 9th का कॉन्सेप्ट है 7 पार्ट का, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो क्या है, एसी, तो ये रही हमारी एसी, इससे हमने कौन सा कोण है, कोण बी। अगली क्या है, बीसी, तो बीसी ये रही, इसके सामने वाला ये कोण यानी कोण ए, और हमें ये लेना था कि कोण ए का मान कोण बी के बराबर हो, तो ये आ गया कोण ए का मान कोण बी के बराबर है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।